डिस्क्लेमर। इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड नमस्कार इवनिंग सर। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। सुधीर जी कैसे हो? नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। सर रोहित सिंह जी, कृष्णा सिंह जी, योगेश गुड भाई, इवनिंग सर। नमस्कार सर। नमस्कार। से कैमरा ऑफ है सर आपका। हाँ ठीक है, कर लेता हूँ। मोहम्मद इलियास अली जी, मंदार जी, राजेश जी, स्वाति जी, नमस्ते सर जी। नमस्कार। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा मौसम कर रखा है। उदय जी कैसे हो? उदय शर्मा जी, सर नमस्ते। नमस्कार। कैसा चल रहा है अच्छे आपका? कृपा है सर आपकी, अच्छा चल रहा है। हाँ ठीक है, ग्रेट। मनोज गुप्ता जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार हेमंत जी, संभाजी कदम जी, संदीप वर्मा जी, हीना जी, राजेश जी। गुड इवनिंग सर जी, कैसे हैं आप? गुड, ऑल गुड मैडम। बढ़िया सर, श्रवण थैंक यू, आप हमारा सेशन लेते हैं। जी मैडम। मतलब बिना कुछ चार्ज किए हुए फिर भी आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। उसके लिए नहीं बहुत बहुत मैडम, धन्यवाद। चिंता बोलोगे ना तो आज का भी अगर क्लास देखोगे आप, जो मटेरियल लोग क्या लाखों रुपए लेके करते हैं वो हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं। यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि लोग क्या करते हैं और यहाँ पे क्या मिल रहा है। आप देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा भाई। हाँ सर, मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग बहुत सारे पैसे चार्ज कर रहे हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इतना एफर्ट डाल रहे हैं हम लोगों के लिए और हम सिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम थैंक यू मैडम। अभी चीजें थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत आने लग गया है सर अभी। ठीक ठीक ठीक। सावन मीन्स टेकाम जी। मीन्स जो लॉसेस वगैरह हो रहे थे वो अभी स्टॉप होके थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो गया। अब क्वांटिटी क्वांटिटी बढ़ाना है सर। हाँ ठीक है। क्वांटिटी से अच्छा है कि अभी स्ट्रेटेजी के ऊपर थोड़ा फोकस करना। बाकी सुबेरे वाला जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें जैसे आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं उसमें एंट्री करा दूंगा और प्रैक्टिस करा दूंगा कुछ दिन, कैसे ट्रेड लिया जाता है, क्या देखा जाता है। सबसे पहले कैंडल 5 मिनट का बनता है, उसमें हम क्या क्या देखते हैं, है ना? जी सर। ठीक है। रोहित शर्मा जी कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप कैसे ग्रेट। हैं सर? गुड यार। थैंक यू सर। सुदर्शन बारिक जी। गुड इवनिंग सर। सर कैसे हो जी। सर? सर जानता है। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुदर्शन जी। सर सर बढ़िया सर। सर मैं सर अभी न्यू हूँ सर, लेकिन एंट्री कैसे अभी मेंटरशिप प्रोग्राम में कैसे ये करना है थोड़ा वही थोड़ा पूछ रहा था। हाँ सर, पूरा प्रैक्टिस करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर 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 35, 75, 80, 70। है ना? सर 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 प्रैक्टिस थोड़ा हो जाएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा सर। हाँ ठीक है, करवा देंगे। सर सर ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। थैंक यू सर। तो एक बार स्क्रीन पे आते हैं। निफ्टी का ये चार्ट है, अगर फ्राइडे को देखेंगे तो डेज ओपन वीवैप का कॉम्बिनेशन, साथ में ईएमए और 20 ईएमए, 20 ईएमए और वीवैप। तो डेज ओपन और वीवैप का कॉम्बिनेशन तो नीचे बोल ही रहा था, 20 ईएमए भी नीचे बोल रहा था, सीपीआर के नीचे प्राइस आ गया था पहला कैंडल। मतलब हमको क्या करना था, मैं बोलता हूँ ना, जैसे मार्केट ओपन होता है, प्री मार्केट सेटल होता है, जैसे मान लो 24,450 पे हुआ था फ्राइडे को, तो हमको क्या करना था, जो लोग भी पुराने लोग हैं कम से कम वो बोलिए ना। सेल करना था। हमको फुट लेना था या सेल करना था सर?
योगेश भाई, पहले तो हमको ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है वो देखना है ना। हाँ सर, वो तो कॉम्बिनेशन फर्स्ट क्या प्राइस है? इन द मनी, 100 पॉइंट इन द मनी का होना चाहिए सर। 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन हम अपने वॉच लिस्ट में डाल देंगे। तो जैसे फ्राइडे का केस ले लो, फ्राइडे को केस था 24,450 के आसपास खुला था। तो मैं मान लो 100 पॉइंट इन द मनी नहीं जाता हूँ, मान लो 50 पॉइंट ही इन द मनी जाता हूँ, या हम 100 पॉइंट इन द मनी जाते हैं। तो उसमें क्या करना था, हमको कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन लगा देना था। तो कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन हमको दो पार्ट में जोड़ना था। तो यहाँ पे हमने एक साइड में मान लो कॉल लगाया, तो कॉल लगाया तो कॉल में आप देखो डेज ओपन और विक्स लेवल के ऊपर में कौन सा प्राइस गया है। योगेश जी आप आ जाइए। सर पुट में गया था। पुट में पहला कैंडल पुट का स्ट्रॉन्ग हाँ ग्रीन सर। बना, डेज जी जी ओपन सारा कॉम्बिनेशन क्या बोला था, पुट ही ऊपर जाएगा ना, क्योंकि सीपीआर के ऊपर यही निकला है। जी जी, स्ट्रॉन्ग कैंडल से निकला है सर, यही जाएगा ऊपर। कैंडल से निकला है। आपका कितना टाइम लगता है, ज्यादा नहीं, आधे घंटे के अंदर आपका R3 लेवल पार कर गया है। जी 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 और भाई आपको क्लियर दिख रहा था ना यहाँ से कि पुट ही बढ़ना है। और अगर जी हम जी कॉल का चार्ट लगाएंगे तो कॉल के चार्ट में क्या दिख रहा था, पहला कैंडल। तो जो सर, सेलर वो है सेल कॉल करने के लिए। था, बायर को क्या करना था, पुट बाई करना था। यहाँ पे आप देख रहे हो सीपीआर के नीचे था, जी 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 सर। प्राइस सीपीआर के नीचे है, प्राइस डेज ओपन के नीचे है, विक्स लेवल के नीचे है। तो मैं बोलता हूँ ना, विक्स लेवल और डेज ओपन सीपीआर तीनों के नीचे है, मतलब आप आंख बंद करके इसको सेलिंग साइड में जा सकते हो अगर तीनों के नीचे है तो। और अगर तीनों के ऊपर है तो, जैसे अगर हम कॉल का चार्ट देखते हैं तो कॉल के चार्ट में क्या हुआ था, तीनों के ऊपर था। ये आपका विक्स लेवल हो गया, ये सीपीआर हो गया, और ये डेज ओपन ये विक्स लेवल के बीचों बीच ही आ रहा है। तो इधर से भी बोल रहा था ना कि बढ़ना पुट को ही है। और अगर पहला कैंडल देखोगे तो आरएसआई कहाँ पहुंच गया था। सर, RSI पहुंच गया था, R1 के ऊपर पहुंच गया था। तो वो आरएसआई 60 के ऊपर था। 60 के ऊपर पहुंच गया है। तो आप देख हम्म, रहे हो 60 के ऊपर पहुंचते ही ये मतलब हमारा अगर देखेंगे तो R3 लेवल आराम से ऑप्शन के प्रीमियम के प्राइस पे चला गया था, जी जी है ना। तो हमको तो पता है कि R2 पे वैसे तो हम प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन अगर मान लो इंडेक्स का चार्ट लगाते हैं तो इंडेक्स के चार्ट में अगर वो R1 प्रीवियस डे हाई के नीचे आ गया, सॉरी S1 प्रीवियस डे लो के नीचे आ गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो S1 प्रीवियस डे लो के नीचे आ गया है। तो हमारा ये वीक्स लेवल टारगेट होता है। तो अगर मैं जी मान लो CPR हटाता हूँ तो एक वीक्स लेवल यहाँ से निकला तो दूसरा वीक्स लेवल जाएगा ना, यही सपोर्ट रहता है ना मेजर, जी जी है ना। तो हमको तो ये पता था ना, पहले में ही हमको कंफर्म हो गया था कि भाई ये सीपीआर के हिसाब से डाउन जाना है। और उसके बाद फिर विक्स लेवल का अगर देखेंगे तो विक्स लेवल को भी स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक किया, तो नेक्स्ट विक्स लेवल तक जाना है इसको। तो इंडेक्स कंफर्म में हो गया था सर, जब स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको ब्रेक किया तो। हाँ हाँ, तो सीधा है, पहले जहां पे भी प्री मार्केट सेटल होता है 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल और पुट दो वॉच लिस्ट में आप ऐड कर देगो मार्केट खुलने के पहले। और दोनों कॉल और पुट जो उसको आपको रखना है। तो जैसे अगर फायर्स का टर्मिनल यूज करते हैं तो फायर्स के टर्मिनल में आप मेरे को बताओ, सीपीआर के ऊपर कॉल था पुट था पहले 5 मिनट में। पुट था सर। तो ये अगर देखोगे पहले 5 मिनट का कैंडल तो पुट सीपीआर के ऊपर निकल गया है और कॉल सीपीआर के नीचे है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो सीपीआर के ऊपर है उसी को बाई करना है अगर आप बायर हो तो, और सेलर हो तो जो आपका सीपीआर के नीचे है उसी को सेल करना होता है। तो सेलर के लिए जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। जी, इसमें डाउट है? नो सर, नो। है ना, ये तो सारे लोग को प्रैक्टिस किया हुआ है ना, रटाते तो यही है कि भाई सीपीआर के ऊपर कॉल है कि पुट है, 5 मिनट देख लो पहला, जिसमें जी आपको जी दिख रहा है सीपीआर के ऊपर है, अगर आप बायर हो तो आपको उसी को बाई करने का प्लानिंग करना है। और अगर मान लो सीपीआर के नीचे कोई भी चीज है तो आप अगर सेलर हो तो उसको सेल करने की प्लानिंग कर। दुकान। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं सर। ना? तो नो सर। करना है ऑप्शन के प्रीमियम का चार्ट कॉल और पुट का दो पार्ट में स्प्लिट करके लगा देना। तो जो लोग भी फायर्स यूज करते हैं तो जैसे यहाँ पे
ऑप्शन आता है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, तो यहाँ जाना है, दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। एक साइड में कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी है, दूसरे साइड में अपोजिट वाला लगा देना है, और कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन लगाना है। तो ये देख लेना है कि सीपीआर के ऊपर कॉल है कि पुट है। तो सीपीआर के ऊपर आपको क्या दिख रहा था? पुट। ठीक सर। तो अगर आप बायर हो तो आपको पुट बाई करना था। सर वेट कब जी तक करना है? जैसे समझो वहां से मार्केट और ऊपर नहीं जाना है तो अपने को कैसे पता चलेगा कि अब एग्जिट करना है? स्ट्रॉन्ग बना है तो जो अगर सीपीआर के ऊपर है, आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है, उसी डायरेक्शन में देखना है। तो उस समय ये देख लेना है कि अगर आप जैसे अगर इसमें देखते हो, अगर मान लो आप इसमें देखते हो, ये ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे तो आपको बता दिया ना फायर्स में क्या देखना है। तो फायर्स में तो सीधा सीधा देखना है सीपीआर के ऊपर कौन सा है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल है मतलब उसी डायरेक्शन में जाने की संभावना होती है। तो यहाँ पे आपको देख लेना था इंडेक्स में कि भाई आपका ये पुट का चार्ट है, पुट के चार्ट में विक्स लेवल के ऊपर है। तो मैं बोलता हूँ ना, अगर आपको बायर हो तो विक्स के लेवल के ऊपर जो है उसी को बाई करने का सोचना है। अगर सेलर हो तो विक्स लेवल के नीचे जो हो उसको सेल करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर ये तो पुट का चार्ट है, अगर मैं कॉल का चार्ट लगाऊं तो पहले ही कैंडल बोल रहा था ना कि अगर मैं सेलर हूं तो मुझे क्या सेल करना है? कॉल सेल करना है। विक्स लेवल हो गया ना, ये विक्स लेवल, सीपीआर और डेज ओपन, जी सर जी सारे के नीचे कौन सा था? सर, पुट था, वो कॉल था ये कॉल तो। था नीचे सर, कॉल। है ना? तो सेलर हूं तो मुझे कॉल सेल करना है, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है। इसीलिए हम ये तीनों टूल को यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, है ना? और जैसे अगर मान लो फायर्स भी यूज कर रहे हो अकेले फायर्स, तो फायर्स में ये देख लेना स्ट्रॉन्ग कैंडल सीपीआर के ऊपर कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख गया कि कॉल सीपीआर के नीचे है, पुट सीपीआर के ऊपर है। ठीक है, जी सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेते हैं, मंडे को किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड के लिए हम पहले डेज यहाँ पे सीपीआर के ऊपर में अगर 20 EMA के ऊपर वीवैप है, मतलब ट्रेंड क्या था निफ्टी का? अपवर्ड है सर। अपवर्ड ट्रेंड था। लेकिन ठीक। हमारा टारगेट क्या रहता है? मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मेरा टारगेट क्या है? अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा? R2 जाएगा। R2 लेवल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी जो है R2 लेवल के आसपास पहुंच ही गया था, लगभग टच कर दिया था। उसीलिए गिरावट जो फ्राइडे को देखने को मिला ये R2 लेवल था। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस अगर जानते हैं और R2 लेवल पहुंच गया है, तो आप डाउन साइड का प्ले करने के लिए कॉन्फिडेंटली प्ले कर सकते थे। तो जैसे आप बोल रहे हो ना, पहला 5 मिनट के कैंडल में देखना था, तो अगर ये मान लो R2 लेवल नहीं पहुंचा होता तो मुझे सोचना पड़ता, लेकिन ये R2 लेवल पहुंच गया था, इसीलिए मुझे ये डाउन साइड आने में दिक्कत नहीं था। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमेशा आता है। आप जब भी देखोगे R2 लेवल अगर पहुंच गया तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, भले उसके बाद कंसोलिडेट करके एक दो दिन बाद ऊपर नीचे करके भले ऊपर निकले, लेकिन शुरू में तो जब पहली बार पहुंचेगा तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही आएगा। ठीक है, जी सर। जी सर। तो हायर टाइम फ्रेम में आपका सीपीआर ट्रिक एग्जैक्टली काम करता है ना। हायर टाइम फ्रेम में सीपीआर लेवल परफेक्ट, मतलब अगर वो सीपीआर से निकला है तो R1 प्रीवियस मंथ हाई, R1 प्रीवियस मंथ हाई से निकला है तो R2 लेवल। ठीक है, अब आ जाते हैं वीकली सिनेरियो क्या था। तो वीकली सिनेरियो आप देखोगे तो आप मुझे बताओ कि वीकली सिनेरियो में क्या था? सीपीआर के ऊपर निकला मतलब कहाँ जाएगा? R1 प्रीवियस वीक हाई, और इसके ऊपर निकला तो कहाँ जाएगा? R2 लेवल। और R2 R2 के बाद क्या बोलता हूं मैं, टिकता नहीं है प्राइस। कभी भी देखोगे R2 लेवल के ऊपर निकला है लेकिन वहां से ही रेट बनना चालू हो गया। ठीक है, R2 लेवल के ऊपर टिकता नहीं है। हायर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो वीकली हो और डेली, चाहे वो डेली हो, डेली में भी अगर वो R2 के ऊपर निकला है तो वो गिर के वापस आ जाता है क्लोज होते होते R2 लेवल के आसपास। ठीक है,
ये तो क्लियर है ना, सीपीआर ट्रिक आप लोगों ने देखा है ना। जी सर जी। आप लोग को आइडिया नहीं है तो यूट्यूब में भी वीडियो डला हुआ है सीपीआर ट्रिक का, और वो आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। जी सर। ठीक है, तो ये आपको R2 के ऊपर निकल गया है, तो आपको समझ जाना था कि यहाँ से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, किसी भी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको इंडिकेशन मिल गया था, और ये इंडिकेशन आपको मिल गया था उसी दिन से। कौन सा दिन है ये? 18 सितंबर से और 19 सितंबर। तो यहीं से आपको अंदाजा लग गया था कि एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आना है। ठीक है, तो R2 लेवल से दोस्ती जरूर कर लेना। R2 लेवल पहुंचता है ना, वो आपको इंडिकेशन दे देता है एक तरीके से क्या करना है। जी सर। ठीक है, और सीधा सा है, कॉल पुट का चार्ट लगाओगे तो सीपीआर लेवल एकदम परफेक्ट काम करता है। तो जो भी फायर्स या धन है जिसमें भी है आपका अकाउंट, उसमें आप लगा लेना ऑप्शन के प्राइसिंग का चार्ट, कॉल और पुट का, शुरू में जिस समय खुलता है मार्केट, और दो पार्ट में स्प्लिट करके क्लियर इसको लगा के रख लेना। तो आपको एक अंदाजा, पहला अंदाजा तो लग ही जाएगा कि कॉल बढ़ेगा कि पुट बढ़ेगा उस दिन। ठीक है, अब आ जाते हैं मंडे के लिए प्लानिंग या नेक्स्ट वीक की प्लानिंग। तो नेक्स्ट वीक मंथली तो सेम ही है, मंथली तो अभी मंथ खत्म नहीं हुआ है। तो मंथली में तो R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर है, मतलब अगर नीचे आएगा प्राइस यहाँ पे, तो नीचे में यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर वापस जा सकता है। तो मंथली में तो सिनेरियो यही है, तो नीचे के लिए अभी भी स्कोप है कि नीचे आ सकता है। ठीक है, और अब वीकली सीपीआर पे आ जाते हैं। वीकली सीपीआर मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो नेक्स्ट वीक किस टाइप का सिनेरियो दिख रहा है? जीरो सीपीआर है, मतलब नेक्स्ट वीक बड़ा मूवमेंट आ सकता है किसी भी डायरेक्शन में हो, है ना। तो अगर देखें, तो अगर मान लो ये खुलता यही है, मान लो इसी लेवल के आसपास, सीपीआर के आसपास, और पहला 1 आवर का कैंडल, वीकली की बात कर रहा हूँ ना, वीकली के हिसाब से पहला 1 आवर का कैंडल मान लो ग्रीन बन जाता है और क्लोजिंग इस लेवल पे होता है, आपका क्या रहेगा एक्शन? R1 R1 का टारगेट। सीपीआर पे खुलता है और पहला कैंडल ग्रीन बन के ऊपर में क्लोज कर जाता है, आपका डेफिनेटली टारगेट ये वाला मिनिमम रहेगा, ऊपर की ओर ही जाएगा। लेकिन सर अगर इस हफ्ते अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वही है योगेश भाई, देख लेना। अगर मान लो खुलता है और पहला ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाता है और वो सीपीआर के नीचे क्लोज हो जाता है, तो आपका S1 प्रीवियस तो टारगेट रहेगा, जी जी। है ना। तो ओपनिंग के ऊपर है, अब वो तो कल पता चलेगा कि किस लेवल पे ओपन हो रहा है ना। तो नेक्स्ट वीक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर हम इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे मंडे का प्लानिंग देख लेते हैं। तो मंडे के लिए हमारा 5 मिनट का कैंडल रखेंगे, तो नेक्स्ट डे का सीपीआर लग जाएगा। अब नेक्स्ट डे का सीपीआर कैसा दिख रहा है आपको? एरो सर। जीरो है, मतलब अगर मान लो खुलता फ्लैट है, फ्लैट खुलने के बाद मान लो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाता है, यहाँ पे खुलता है और 5 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाता है ऐसा, तो आपका टारगेट क्या रहेगा? R1 इसको यहां तक जाने से तो कोई रोक नहीं सकता ना, इस लेवल तक, जी जी है ना। ये अगर मान लो ग्रीन बन जाता है, डेफिनेटली 100% यहाँ जाएगा। और मान लो पहला ही कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड बन जाता है और सीपीआर के नीचे क्लोज हो जाता है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा? मिनिमम S1 टारगेट। पे भी स्टे लो होगा। नेरो सीपीआर है ना, तो ये इसका S1 हाँ S1, और नेरो सीपीआर है तो दीवार टूट भी सकता है और सीधा S2 की तरफ आ सकता है। वैसे अगर ऊपर जाएगा तो पहले R1 प्रीवियस डे है, और ये R2 तो कंफर्म जाएगा, फिर उसके बाद अगर ब्रेक कर देता है तो दोनों साइड बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कल का ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप से ओपनिंग होता है। जहां पे भी ओपनिंग होता है वहां पे देख लेना फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ग्रीन है कि रेड है। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ग्रीन है और मान लो सीपीआर के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो फिर आपका R1 प्रीवियस डे हाई पहला टारगेट रहेगा, वहां पे बुक कर लो। और उसके बाद अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर फिर से कैंडल क्लोज हो जाता है स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो आपका R2 कंफर्म टारगेट रहेगा। वैसे ही नीचे की ओर आता है तो नीचे S1 प्रीवियस डे लो पहला टारगेट रहेगा। अगर मान लो ये तोड़ देता है नीचे,
तो डेफिनेटली R2 लेवल S2 लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मंडे के लिए ओके planning सर, clear? ओके। हाँ योगेश भाई कुछ बोल रहे हो? मैं ये कह रहा सर, अच्छे से समझा दिया, सही यानी ऐसा ही होगा जैसे आप बता रहे हो उसी हिसाब से, हाँ वो एज पर होगा, चार्ट। वैसे ही होगा। आप देख लेना कल 100% वैसे ही होगा जो बोल रहा हूँ। जी जी सर। ठीक है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और बाकी योगेश भाई कल तो आप लाइव में रहोगे ना, तो मेंटरशिप वाले लोग को तो कोई इशू नहीं है, साथ में रहेंगे हाँ हम हाँ लोग, हाँ, है वो ना। तो है सर। और ये तो हो गया। अगर आपको स्टॉक्स का अगर देखना है तो स्टॉक्स के लिए मैंने स्कैनर बताया हुआ है ना, वो स्कैनर जी देख जी। लेना। जिनको जिनको हाँ, स्कैनर मिला है, चाहे वो मेरे मेंटरशिप ग्रुप के हो या डायरेक्ट किसी भी ग्रुप के हो या डायरेक्ट यूट्यूब से आया हुआ है, ये एक स्कैनर है। मंथली वाला। नहीं, इंट्राडे बुलिश 2 है और वीकली वाला अगर दोनों यूज करेंगे तो इसमें हमको हम्म। ये है ना, सुबेरे हमारा कौन सा शेयर आया है। जैसे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था कौन सा, हाँ 19 सितंबर, नौ जी पंद्रह जी। कौन कौन सा आया था, हीरो हीरो मोटोकॉर्प और अल्केम, और अल्केन। है ना, तो चेक कर लेते हैं। Sorry. और दूसरा अल्केम आया था ना। जी जी। हीरो मोटोकॉर्प पहला कैंडल कैसा था? रेट था सर सीपीआर के नीचे। सर कहाँ से बुलिश बुलिश है, बुलिश। अच्छा। सर वो सीपीआर? R2 तक पहुंच जी गया था जी वो। सर, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश। ये सीधा R2 पहुंच गया, इसको रिजेक्ट करना है, नहीं हाँ। ट्रेड। अगर जी जी। पहला कैंडल खोलते बराबर सीधा R2 पहुंच गया ना, उसको छोड़ देना उसको नहीं पकड़ना सर। है ना। तो पहला कैंडल अगर मान लो सीपीआर के आसपास खुलता और ग्रीन कैंडल स्ट्रांग बनता और आरएसआई 60 के ऊपर रहता तो हम एंट्री करते, लेकिन अगर पहला ही कैंडल सीधा R2 भाग गया है ना, छोड़ दो उसको। ठीक है, जी वो आप लोग को प्रैक्टिस कैंडल में करा प्रेशर देता। है सर। अब ये दूसरा वाला कंपनी आया था अल्केम, ये तो फिर सीधा R4 पहुंच गया। जी। छोड़ना ही है, कुछ नहीं करना है ना। उसके बाद दूसरा स्कैनर देख लो, जैसे मान लो अगर इसमें नहीं मिला, समझ में नहीं आया, ये सब भाग गया भाई, खुलते बराबर भाग गया, मौका ही नहीं दिया, तो उसको क्या करोगे, लड़ेंगे थोड़ी मार्केट से। तो फिर हम दूसरे स्कैनर पे चले जाएंगे। सर जी, हाँ, ये स्कैनर आप लिंक दे सकते हैं, हम दे सकते हैं प्लीज हमें। यूट्यूब चैनल में आप मेरे फॉलो करते हो? जी। यूट्यूब का जो वीडियो है ना, जो आज हाँ हाँ पब्लिक 6 बजे हुआ होगा, हाँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन डलवा दिया हूं ताकि हर कोई कॉमन इसको ले सकता है ठीक ना, है, तो ठीक है, धन्यवाद डिस्क्रिप्शन में सर। जी जी। जाएगा। जी जी। ठीक है, और दूसरा ये स्कैनर है, तो इसमें आप देख लो 9/15 को कौन सा कंपनी आया था। हम्म। बैंक ऑफ बड़ौदा आया था, है ना। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए सीपीआर के ऊपर क्या निकला है, पहला कैंडल बुलिश है सर। बुलिश है, और आरएसआई क्या है, अरे RSI 60 प्लस है 60, सर। 60 के ऊपर है। मैच कर रहा था कंडीशन, जी जी जी। सर। है ना। ठीक है, यस। समझ आ गया पहला कैंडल में क्या देखना है मुझे, ये सीपीआर के पास से हो, स्ट्रांग हो, लेकिन R2 तक ना पहुंचा हो। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट एक ही कैंडल R2 पहुंच जाता है, जैसे पिछला हम स्कैनर में देख रहे थे, R4 पहुंच गया पहले ही कैंडल में, वो नहीं, उसको नहीं लेना है। जो सीपीआर के आसपास हो उसको लेना है, ताकि उसमें हमको एक बड़ा मूवमेंट मिले। दूसरा सर इसमें कंपनी, मैंने ट्रेड बनाया था, तो हाँ हाँ अच्छा आपको बना बनाया था। था ना। हाँ हाँ, इसमें बनाया था मैंने।
मैं तो लाइव में था ना उस दिन आपके हाँ साथ। सर थे, आपने ही बताया था कि भाई ये कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा 9:25 पे कौन सा आया था देख लेते हैं। पीपीएल फार्मा, पीपीएल फार्मा, एक मिनट। पीपीएल, हाँ पिरामल फार्मा, 9:25 को आया ना ये। कितने बजे आया देख लो टाइम। 9:25 का कैंडल में आया, मतलब जो 9:30 को बंद हुआ। 9:25, 9:25 मतलब ये वाला कैंडल देख रहे हो। यस 9:25 सर, का यस ये सर। वीकली वाले से आया है ना, वीकली नेरो सीपीआर, ये देख रहे हो ना, स्कैनर क्या है, वीकली नेरो सीपीआर। ठीक है, तो इसमें मैं बोला था ना 9:10 से पहले जो जो आएगा शेयर, इस टाइम पे आएगा, उस समय का कैंडल चेक कर लेना। तो जिस समय भी आया, तो जैसे ये 9:25 का कैंडल है, मेरा 60 के ऊपर आरएसआई आ गया। देख रहे हो, जस्ट ये 60 के ऊपर पहुंचा है ये वाला कैंडल। यस सर। आपको नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैंडल में एंट्री कर लेना है, उसके ऊपर बन रहा है तो। अगर यहां नहीं करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, तो इस कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो। और उसके बाद देख लो ये कहां तक पहुंचा है। तो ये अगर देखोगे तो R4 गया है ना। क्यों गया R4? नेरो सीपीआर सर, साथ में क्या था? आरएसआई भी ऊपर था सर। और क्या था? डेली 10 रिवर्सल था सर। डेली टेबल। ट्रेंड रिवर्सल। मैं क्या बोलता हूँ, नेरो सीपीआर है और ट्रेंड रिवर्सल है, तो टारगेट क्या रहता है? R4 सर, R4। ये ट्रेंड रिवर्सल है कि नहीं है? यस सर। डिसेंडिंग सीपीआर के बाद जब R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म कर देता है। और नेरो सीपीआर होने की वजह से ऑलरेडी उसमें मोमेंटम फास्ट होता है, और ट्रेंड रिवर्सल है तो सीधा R4 टारगेट रहता है ना हमारा। ठीक है, तो ये दो मैं आप लोग को यूट्यूब में जो भी जैसे जो यूट्यूब वाले हैं उनके लिए मैं वहीं डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। जी कौन कौन यूट्यूब से आए हैं? यूट्यूब से कितने लोग जुड़े हैं? है कोई? मैं हूँ सर, बहुत मैं दिनों भी बाद। मैं भी मैं हूँ मैं भी जुड़ा हूँ मैं भी हूँ सर। ठीक ठीक। तो आपको जो आज वीडियो आया होगा ना, उसके डिस्क्रिप्शन में दोनों स्कैनर मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, स्विंग के लिए भी है, वो किसी वीडियो में शेयर करवा देंगे, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो बनाऊंगा या क्लास लेंगे, उसका रिकॉर्डिंग को डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। सर ये इंट्राडे वाला मेरे को भी चाहिए सर, स्कैनर। बता तो दिया सर, सबके लिए है, पब्लिक के लिए है, यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। चल ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है। और ठीक जिनको सर, ठीक। साथ मेंटरशिप वाला प्रोग्राम को ज्वाइन करना है फ्री में, वो चाहे तो मेरे थ्रू, मेरे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा डीमेट अकाउंट का लिंक है, उससे लिंक से अकाउंट ओपन करके जुड़ सकते हैं। उसके बाद मैं 1 मंथ के लिए मेंटरशिप वाला जो प्रोग्राम है वो आप लोग को फ्री करवा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। सर जी और यहाँ पर एक networking रिक्वेस्ट है support के साथ सर। प्रैक्टिस करवा देंगे। हाँ, सर हम तो पेमेंट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, पेमेंट का बात नहीं है, अब सबके लिए फ्री कर रहे हैं तो आपसे पेमेंट क्यों लेंगे? ठीक है। BDK साहब, मेरा एक रिक्वेस्ट है सर। क्राइटेरिया कौन सा है? क्राइटेरिया वही है कि हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा, और कोर्स फ्री के साथ साथ आपको मैं मेंटरशिप का जो 1 मंथ का ट्रायल है वो भी करा दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।